केमिस्ट्री था। तो अब हम टिश्यू के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो कि छोटी छोटी मगर बहुत मोटी बातें हैं, जो आपको जानना जरूरी है। कोई भी आपसे पूछ सकता है टिश्यू के बारे में, है ना। तो वो छोटी छोटी बातें क्या है, टिश्यू का फ्रेंच नेम, टिश्यू को फ्रेंच में क्या कहा जाता है, उसका अर्थ क्या होता है। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो टिश्यू से रिलेटेड हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा आपको याद आएंगे या पूछे भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं टिश्यू। टिश्यू कल आपने समझा था अच्छे से, आपने लिखा भी था। अब टिश्यू को हम आपको, हाँ, टिश्यू को हम बताते हैं। सबसे पहले तो हेलो टिश्यू सर। जो है, हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए। बोले कि सर कल कुछ व्हाट्सएप पे हम भेजे थे, वो देखे थे? हाँ देखे थे, देखे थे। फैक्ट के बारे में जो है। जी। हाँ हाँ, सही था सर। बहुत बढ़िया था। वो लग रहा है जैसे टेंथ क्लास का था ना। नहीं सर, 10th का नहीं है, 11th में का जो है बुक का है, और जो 11th का भी बुक का नहीं है सर, वह मेडिकल ही साइंस का है। ओके ओके, तो अभी हम लोगों को वो चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जी। अभी जितना तुम भेजो ना, कुछ ज्यादा ही पहले भेज दियो, वो सारा चीज होने वाला है। टाइप ऑफ टिश्यू वो में ये जो मसल टिश्यू है, जो नर्वस टिश्यू है, सारा जी चीज होने वाला है ना। ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है कि एक दिन में हम खत्म कर दे सबको। हम, मेरा सिर्फ खत्म करना उद्देश्य नहीं है ना, आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है ना। सिर्फ लिखने से सजाने से तो कुछ होगा नहीं। हम चाहते हैं कि कम से कम जितना आप लिख रहे हो कॉपी में ना, उसका 50% आपके दिमाग में भी हो पहले से। तो इसका सर, क्या ये तो मतलब होता 100% है, जो सेंड किया वो 100% ही लोड हो चुका है। ओके सर। है। चलो, ये तो मेरा खुश नसीबी है कि 100% लोड हो रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस सर टिश्यू, ये स्क्वामस आप क्या है? क्या है? स्क्वामस कॉलमर, ये इपिथेलियल टिश्यू में नहीं समझे सर ये। आ, ये एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। इतना आप लोग लिख चुके थे क्या? हाँ सर। आप कहाँ तक लिखे हैं, जरा बताइए, स्टार्टिंग कहाँ से किए थे? स्टार्टिंग की है टिश्यू से सर। चलिए हम, हाँ, टाइप टिश्यू से आप टिश्यू। स्टार्ट किए थे। टिश्यू टाइप का ऑफ डिफिनीशन, टिश्यू सर हो चुका टिश्यू है। का टाइप, हाँ, उसके बाद, टाइप ऑफ टिश्यू हो चुका है सर। हाँ, कनेक्टिव वो 4 होता उसके है। बाद क्या? वो लिख लिए हैं सर, वो बताए नहीं सर। उसके बाद ये कनेक्टिव टिश्यू तक यानी चारों लिखे हैं, मस्कल, उसके बाद नर्व्स और इपिथेलियम और कनेक्टिव। यस सर। अच्छा, बस ना, इतना ही है ना। जी यस जी, सर। इतना ही है। तो स्कैमस 2 कदम आगे बोल रहा है। अभी मैं अभी वहां तक तो गया ही नहीं। अभी मैं, बाबू, जो तुम बोल रहे हो ना स्कैमस, हाँ वो सर। इपिथेलियल मुझे सर कनेक्टिव इपिथेलियल टिश्यू का इपीथेलियल वो पढ़ाएंगे टाइप तब है, ना सर। जो हम अभी इपिथेलियल पढ़ाएंगे। अगर आज मौका मिलेगा तो आज, नहीं तो कल। देखिए, जितने भी टिश्यू हैं, इन सभी टिश्यू के बारे में आपको जानना है। तो अभी आप 2 कदम आगे बोलते हैं, अभी मैं 2 कदम पीछे हूँ। ठीक है सर। अभी मैं आपको टिश्यू बता रहा हूँ। थैंक यू सर। हाँ, सर। ओके, शुक्रिया। हेलो। हाँ बोले सर, ये जो बोलिए। इपिथेलियम बोल रहे हैं ना, इपिथेलियल टिश्यू का हाँ, ही दूसरा नाम सर इपिथेलियम है। उसको ये तो इपिथेलियल टिश्यू बोले या इथिलियम टिश्यू बोले, बात नहीं बराबर है नहीं, सर। वो स्क्वेमस बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है। जी, वो तो टाइप बोलने स्क्वेमस लगा जो फिर। है, उसका एक है जी सर। इपिथेलियम टिश्यू का एक सब टाइप है उसका। जी चलो कोई सर, बात नहीं, अभी हम पहुंच लोग गया टिश्यू तो समझ लें अच्छी तरह से। व्हाट इज सर। टिश्यू? टिश्यू तो समझ लें। ओके, यस सर, समझा तो दीजिए। सबसे पहले मैं आपको ये लिखा हुआ दिखा दे रहा हूँ। 1 मिनट, आप लोग देखते भी रहिए।
देखने से आजकल क्या है ना, आजकल देखने से कुछ ज्यादा ही आदमी को समझ में आता है, ठीक है ना। तो आज दिखावे का पढ़ाई हो गया है, तो आप लोग देखते भी रहिए। चलिए, ये देखिए, अभी आपको क्या दिख रहा है? अभी हम ये दिखा रहे हैं, सबके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सबके स्क्रीन पे दिखाई यस दे सर। रहा है, वेरी गुड। देखिए, ऊपर लिखा है टिश्यू, ठीक है, और नीचे लिखा है वोमेन। वोमेन जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से आया है, यानी कि फ्रेंच में टिश्यू को वोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवेन। बोलिए बोलिए। वेरी गुड। वुमेन। और ओवेन। ओवेन। हाँ, ओवेन। और इससे बना है भैया, हो गया, ओके, और इससे बना है वेव। और हाँ, टिश्यू का फ्रेंच नेम क्या है? कोई भी पूछे, आपको फटाक से मुंह पे होना चाहिए कि वोवेन, WOVEN, वोवेन इसका नाम है, फ्रेंच नेम है, और इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है बुना हुआ। क्या होता है? ये देखिए, ये जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं, जो कपड़े की बुनाई होती है, यहाँ पे आप देखिए, ये टिश्यू जो है, ये पूरा मिलाकर के हुआ टिश्यू, ठीक है। और इसके बाद अब ये जो छोटे छोटे, ये देखिए, ये छोटे छोटे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं, देखिए, ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है? ये सारे सेल्स हैं, ठीक है। ये फ्रेंच में है, इसको हम लोग वुमेन बोलते हैं। अब आप लोग देखिए, ये छोटे छोटे जो आपको स्क्वायर में दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए सेल। अब ये पूरा को अगर ले लिया जाए तो ये सारे हो गए टिश्यू, है ना। तो कहने का मतलब एक सिर्फ स्ट्रक्चर आपको दिखाना था हमको कि ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं सेल्स के, वो सारे मिल गए और एक टिश्यू का निर्माण किए। समझ में आ गया? सबसे पहली चीज कि फ्रेंच नेम क्या होता है टिश्यू का? वुमेन होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ हिंदी में बुना हुआ होता है। जैसे कि हम लोग कपड़े बुना हुआ या स्वेटर बुना हुआ, जो अभी हम ये नीचे बनाया हुआ है एक फिगर टाइप का, ये छोटे छोटे जो वर्ग हैं, ये छोटे छोटे वर्ग हैं, ये छोटे छोटे जो आयत हैं, वो सेल्स हैं। और ये सारे सेल्स मिल करके एक जैसे कपड़े का, ये जैसे ये छोटे छोटे वर्ग एक मिल करके एक कपड़े का निर्माण करते हैं, वैसे ही ये छोटे छोटे सेल मिल करके एक क्या, एक टिश्यू का निर्माण करते हैं। वेरी गुड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं टिश्यू के बारे में जो आपको जानने बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि आपको टिश्यू, ये देखिए, यहाँ दिखाते हैं आपको, हाँ, कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद करने होंगे। सबसे पहले तो ये तीन तीन साइंटिस्ट के नाम है, तीन वैज्ञानिक के नाम है, ये आप बिल्कुल याद करके रखेंगे। पहले है ए मेयर। ए मेयर, इसको आप लोग लिख भी लीजिएगा, लिखते भी रहिएगा आप लोग ठीक है। ए मेयर दिखाई दे रहा है सबको? सबको दिखाई दे रहा है? दिख रहा है सर। हाँ, यस सर, दिख रहा हाँ, है। लिखना भी है, लिखना भी है। तो अच्छा, उसको आप लोग लिख लीजिए। इससे पहले फ्रेंच नेम क्या होता है उसका? टिश्यू का फ्रेंच नेम क्या होता है? लिख लिए हैं सर। आप लोग उसको लिख लिए हैं? सब लोग लिख लिए? लिखो। सर कहाँ लिख रहे हैं? हथेली पे रफ ये? में लिख लीजिए ना, कोई भी पेज में रफ में लिख लीजिए। रफ में क्यों लिखेंगे?
वही जो आप टिश्यू लिख रहे हैं वहीं पे लिखिए, जहाँ टिश्यू आप लिखे हुए हैं उसके नीचे लिखिए, टिश्यू के बारे में तो बोल रहे हैं। द फ्रेंच नेम ऑफ द टिश्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और नहीं तो टिश्यू का फ्रेंच नेम होता है ओवेन। ओवेन, WOVEN, ओवेन। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है बुना हुआ। ठीक है, लिख लिए। इसका जो शाब्दिक अर्थ हिंदी में होता है, इसका मतलब होता है बुना हुआ। है ना, हो गया। ये नोट करने वाला चीज है, ऐसे आपको याद हो जाएगा, मुझे पता है। तो उसका शाब्दिक अर्थ है बुना हुआ। अब हम लोग टिश्यू के बारे में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। कुछ ये 3 नाम है जो आपको नोट करना होगा, और उस नाम के आगे उसका काम भी नोट करना होगा। सबसे पहले चीज कि जो टिश्यू का स्टडी करते हैं, हाँ, जो टिश्यू का स्टडी करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, है ना। टिश्यू के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उस विषय को हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक नाम लिखिए ऊपर, ए मेयर, जो लिखा हुआ है ए मेयर, A. मेयर, MEYER। लिख लिए। नीचे नीचे क्या है, मजमून सर क्या है, नीचे लिखना है। मैं बोल रहा हूँ ना, आप लोग लिखिए पहले टिश्यू लिख करके आप नीचे लिखिए सबसे पहले ए मेयर। ठीक है, और दूसरे नंबर पे लिखिए BICHAT, BICHAT। BICHAT। और तीसरे नंबर पे लिखिए मालपिगेन, MALPIGEN। ये लिख लिए। अब जो है, जब भी टिश्यू की बात आएगी तो इन 3 वैज्ञानिकों का नाम उसमें इन्वॉल्व जरूर होगा, है ना। टिश्यू के स्टडी के बारे में, टिश्यू के खोज के बारे में, और टिश्यू का जो फाउंडेशन के बारे में अगर बात होगा तो इन्हीं 3 वैज्ञानिकों का नाम आएगा। पहला एम मेयर, दूसरा विचेट, और तीसरा मालपिगेन। इसका एक छोटा सा सूत्र भी है, एक छोटा सा लॉजिक है, इसको हम लोग
याद करने के लिए हम लोग बोलते हैं मेयर बिमल। मेयर बिमल, मेयर अलग, BI अलग और MAL अलग। एक छोटा सा लॉजिक है इसको याद करने का। मेयर बिमल, मेयर मतलब ए मेयर एक अलग नाम हो गया, BI उसमें बस चैट जोड़ देना है, CHAT चैट, तो बीचेट नाम हो गया। उसके बाद मल जो है उसमें PIGEN जोड़ देना है। तो ये 3 वैज्ञानिक का नाम हो जाता है। मेयर बिमल एक छोटा सा इसका लॉजिक है, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, मेयर बिमल, ये नाम याद सर करने के लिए। हाँ हेलो, बोले सर इसमें से फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किनको बोला जाता है? एमेयर को? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इसको हम लोग बीचेट को बोलते हैं। बीचेट को सर? बीचेट को बोलते हैं हम लोग, इसको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी इसलिए बोलते हैं कि इन्होंने टिश्यू के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था और टिश्यू को टिश्यू का नाम दिया था। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने टिश्यू को टिश्यू का नाम दिया था, इसलिए इनको ये फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, है ना, फ्रांस के ये जो है वैज्ञानिक थे बीचेट, इनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट बात है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे। लेकिन हिस्टोलॉजी, जो हिस्टोलॉजी का नाम दिया था वो थे ए मेयर, ठीक है ना, जो इसके बारे में स्टडी किया था, ए मेयर। सबके आगे मैं उसका नाम लिख दिया हूं कि ए मेयर जो थे वो हिस्टोलॉजी का नाम दिए थे कि स्टडी अबाउट टिश्यू कॉल्ड हिस्टोलॉजी, एंड बीचेट जो थे टिश्यू का जो खोज किए थे और टिश्यू के बारे में सबसे पहले स्टडी किए थे और टिश्यू का नाम दिए थे, वो है बीचेट, इसीलिए उनको फादर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो मल्पिगेन, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने फर्स्ट बार इनको फाउंडेशन क्या बोलते हैं उसको, फाउंडर ऑफ द हिस्टोलॉजी, इनको फाउंडर ऑफ द हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मतलब कि इन्होंने हिस्टोलॉजी की नींव रखी पहली बार, है ना, इन्होंने हिस्टोलॉजी की नींव रखी पहली बार, इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आप अभी 3 चीज, पहला आप ये जाने कि हिस्टोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, वो है ए मेयर। हिस्टोलॉजी के फादर कहा जाता है किनको, बीचेट को हिस्टोलॉजी का फादर कहा जाता है। और ए मेयर जो है सबसे पहली बार हिस्टोलॉजी का स्टडी किया था और मल्पिगेन ने फाउंडेशन यानी कि इसका नींव रखा था पहली बार, इसीलिए उनको फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी बात जो आपको सबसे पहले जाननी है कि टिश्यू के बारे में स्टडी अबाउट टिश्यू को हम लोग हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। इतना क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े, यस सर। इसको नोट कर लिए सब लोग? नोट कर लिए? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग बात करेंगे जो सबसे पहला टाइप है उसके बारे में, ठीक है। आप लोग बीच बीच में नोट भी करते रहिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो अब हम लोग सबसे पहला इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? इपिथेलियल टिश्यू इज वन ऑफ द 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू। जो 4 बेसिक टाइप होते हैं टिश्यू के, उनमें से एक है इपिथेलियल टिश्यू, है ना, along with connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. Epithelial tissue line of the outer surface of organ and blood vessels. ये जो है outer surface, blood vessels और organ का जो outer surface होता है, वो जो लाइन होता है, वहां पे ये आपको पाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको लिखते भी चलिए
इपिथेलियल टिश्यू का जो डिफिनीशन है उसको आप लोग लिखते चलिए। इपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम is one of the four basic type of tissue along with connective tissue, muscle tissue and nervous tissue. Epithelial tissue line the outer surface of organs and blood vessels throughout the body as well as inner surface of cavities in many internal organs. An example, the epidermis, the outermost layer of skin. इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एपिडर्मिस और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। सर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली तो इसको 4 टाइप में बांटा गया है, फिर उसको शेप के अकॉर्डिंगली भी 2 टाइप में बांटा गया है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर स्ट्रक्चरली जो है सर एपिथेलियम वो सर चार पार्ट में बांटा गया है, और अगर उसको शेप वाइज में देखें तो उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, एक सिंपल लेकिन एपिथेलियम हम एंड कंपाउंड आपको एपिथेलियम। हम आपको स्ट्रक्चरली 8 टाइप का बताएंगे, 8 टाइप, और ऐसे हम 16 टाइप का बताएंगे आपको। ठीक है ना? जी और आज एपिथेलियम को हम लोग सोचेंगे कि खत्म ही कर दें, तो इसके लिए थोड़ा सा ग्रुप में भी भेजेंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैं समझा दूंगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? 2 टाइप कौन कौन सा बोल रहे हैं आप, जरा नाम बताइए 2 टाइप का। जी सर, 2 सिंपल टाइप का एपिथेलियम जो आप और बताएं। जी जी, अकॉर्डिंग टू शेप अगर उसको 2 है तो वो सर है सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। अच्छा, मैं समझ गया। जो उसमें सिंपल, एक वो जी जी मैं सिंपल में समझ सर गया। सिंपल एपिथेलियम में जो सीक्वेंसली लगे हुए होते हैं, तो अब हम आपको बता सिंगल रहे हैं सिंपल और, हाँ बोलिए। नहीं सर, आप बोलिए। तो 3 प्रकार का हम लोग पढ़े हैं। चलो आज हम 15 प्रकार का, 16 प्रकार का पढ़ाएंगे। सिंपल सर एपिथेलियम टिश्यू को तो सर फिर 4 बात में बांटा गया है। देखें सर। सर मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है ना? मुख्य रूप से 8 प्रकार का होता है, लेकिन ये हम आपको 16 टाइप का एपिथेलियल टिश्यू लिखवाएंगे, और आप उसको सिर्फ पहले फटाफट लिखते रहिए। हो गया अब ये एपिथेलियल टिश्यू का? यस सर, हो गया। सबका हो गया? जिसका नहीं हुआ इसी शॉट ले ले। नहीं सर, हो गया। चलिए नेक्स्ट। इसका जो फर्स्ट टाइप है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सिंपल। सर थोड़ा सा 1 मिनट बच गया है सर। यही नहीं यार, इस परिभाषा में ये बताया गया है आपको कि ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे पाए जाते हैं,
है ना, जो कि सीधे शब्दों में लिखा गया है कि इपिथेलियल टिश्यूज लाइन द आउटर सरफेस ऑफ ऑर्गन एंड ब्लड वेसल और ऑर्गन के आउटर सरफेस पे जो लाइन होता है वहां पे ये इपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज द इनर सरफेस ऑफ द कैविटीज इन मेनी इंटरनल ऑर्गन, है ना। एंड एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, एपिडर्मिस एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सबसे पहले आप लोग बताइए कि मेरा आवाज सबको क्लियर जा रहा है कि नहीं? यस सर। यस सर। कभी कभी कटता है इसका। कभी कभी कट जाता कटता है तो अच्छा ठीक है, तो कभी कभी कटता है, इसीलिए ना मैं ये आपको शो भी कर रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, इसीलिए ना आप लिख भी रहे हैं। तो दोनों को अगर मिला के कहा जाए तब तो आप कहीं छूट नहीं रहे हैं ना पीछे। लेक्चर को नहीं सर। और नोट्स को अगर दोनों को मिला करके आप बोलें तो आप कहीं पीछे नहीं छूट रहे हैं। ये समझ में आ रहा है ना? नो सर। यस सर। देखिए, आप लोगों को अगर समझ में नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं मेरे पढ़ाने में कमी है। सर संतोष सर हाँ। बोले सर ये सिंपल इपिथेलियम जो है इसका सेकेंड सर ये यूनिलाइड लिखा हुआ है उसके ये सेकेंड नाम है उसका क्या सर? कहाँ लिखा हुआ है? सर बुक में पढ़े थे तो सिंपल इपिथेलियम को अनलायर्ड लिखा था, यूनिलाइड यानी समझे UNILAYERED। सर मैं बोलूँ थोड़ा? हाँ, अभी आप लोग इस पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ लिखा हुआ है वो सिंगल लेयर के कारण इसको यूनिलाइट कहा गया। सिंपल। अब देखो, अब तुम्हारा जो वर्ड है ना वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें इतना जान दो कि ये एक पतला सा सिंगल लेयर होता है। तो यूनि का मतलब क्या होता है? एक होता है ना, और लाइन मतलब लेयर। तो हो सकता है इसको यूनि लाइन भी किसी बुक में बोला गया हो, वो अलग चीज है। यस सर, GNM के बुक में यही बात दिया गया है। हाँ चलिए, ये हो गया ना कंप्लीट भाई। अब नेक्स्ट करें आगे, थोड़ा फास्ट हो जाओ। यस सर। यस ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग इसके वेरियस टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला टाइप आप लोग लिखिए, सिंपल स्क्वेमस। सिंपल स्क्वेमस क्या होता है कि सिंपल स्क्वेमस एक इपिथेलियल टिश्यू का टाइप है ना। ए सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, है ना। क्या है ये? फ्लैट सेल का एक सिंगल लेयर होता है इन कॉन्टैक्ट विद द वेसल लेमिना, है ना, जो कि वेसल लेमिना के कांटेक्ट में होता है। और वेसल लेमिना क्या होता है? वन ऑफ द टू लेयर्स ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इनके दो लेयर में से एक लेयर है वेसल लेमिना, है ना, ऑफ द एपिथेलियम। अब ये जो फर्स्ट स्केमस है, इसका आप लोग फिगर भी देख लें, और क्यों उसको सिंपल स्क्वेमस कहा जाता है, इस फिगर में आप लोग इसको समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले इसका लोकेशन है जो एंडोथेलियम और लंग्स एल्वोलाई। इसका जो लोकेशन है सिंपल स्क्वेमस, जो फर्स्ट टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू है, इसका जो लोकेशन है वो क्या क्या है? एंडोथेलियम और लंग्स एल्वोलाई। एंडोथेलियम क्या होता है ये आप लोग देख सकते हैं। द एंडोथेलियम इज थीन मेम्ब्रेन दैट लाई द इनसाइड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। ये एक थीन मेम्ब्रेन है हार्ट और ब्लड वेसल के इनसाइड का, ठीक है। तो और लंग्स एल्वोलाई समझते हैं आप लोग? अभी तक आपको समझ में नहीं आएगा लंग्स एल्वोलाई क्या होता है।
लंग्स आप लोग समझते हैं? यस सर। यस सर, फेफड़ा। वेरी गुड। तो अभी मैं आपको एक वर्ड में क्लियर कर दूंगा कि लंग्स एल्वोलाई क्या होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का यूनिट को आप लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल। मानव मानव शरीर का जो इकाई होता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? सेल। सेल। और हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊतक। कोशिका। ऊतक। इकाई बोलते हैं। कोशिका सर। कोशिका बोलते हैं, कोशिका। कोशिका। तो अगर मानव शरीर की इकाई को आप कोशिका बोलते हैं तो उसी तरह से फेफड़े की इकाई को एल्वोलाई बोला जाता है। समझ गए? जैसे सर वो दा- किडनी को नेफ्रॉन सर। होता है और फिर ब्रेन में जो वेरी न्यूरॉन गुड, होता है। वेरी गुड। तो ऐसे ही लंग्स का एल्वोलाई इज अ यूनिट ऑफ द लंग्स। लंग्स का यूनिट होता है एल्वोलाई। कोशिका बोलते हैं, तो कोशिका। क्या चीज को कोशिका बोलते हैं? अब बीच में कोशिका कहां से घुसा रहे होते हैं? मैं इसका सिंपल स्क्वेमस जो कि इपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है उसका लोकेशन बता रहा हूं कि वो कहां होता है। तो इंडोथेलियम में और लंग्स एल्वोलाई में ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फर्स्ट सिंपल स्क्वेमस। दिस इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ इपिथेलियम टिश्यू। ऐसे ऐसे 16 टाइप हैं। तो आप एक में इतना लेट लगाएंगे क्योंकि जो मुख्य हैं वो पहले ही आपको आ जाएंगे। तो इसका लोकेशन आप समझ गए कहाँ होता है और इसका स्ट्रक्चर में आप लोग देख लीजिए। ये क्यों कहा इसको आ गया? ये ये देखिए कि एक के बाद एक बहुत ही तरीके से सिक्वेंसली लगे हुए हैं, है ना? कहीं भी जन टाइप का नहीं है, इसलिए इसको सिंपल स्क्वामस गया। ये जो देख सिंपल लगा एक ये बहुत ही सिंपल है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ हीलियम टिश्यू है जिसको सर यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली सर। ओके क्लियरली दिखाया। यू आर नॉट ऑडिबल क्लियरली सर। सब आपका लगता है सर 100% डाटा खत्म हो गया है, इसलिए आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सर हो गया क्लियरली सर। सर आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर बिल्कुल सर आवाज सर नहीं आ रही है आवाज। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है सर। है ना? बात है कि मेरा है कि आप सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज सर कट कुछ के आ समझ रही में नहीं है। आ रहा है। सर 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 वंस अब फाइन तो नहीं कर- सर वंस डिस्कनेक्ट एंड रिकनेक्ट। सर नित्यांशु सर आप कुछ बोलिए। नित्यांशु सर। नित्यांशु सर। I feel like नहीं है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ओके
इसमें आपकी आवाज ही नहीं आ रही है सर बढ़िया से। भाई ये दिखाया है। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ Yes, सर sir, दिख रहा है सर। ओके ओके सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन सर आप मैसेज में कुछ लिख के भेजे तो समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आता है। सर लोकेशन जो अभी बताए थे न, दोनों का लोकेशन का सर डिफिनेशन भी सेंड कर दीजिए सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है। सर का नेट ही खत्म हो गया है। बोला कुछ आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर आप इनबॉक्स में भेजिए ना सर, इनबॉक्स में लिख के भेजिए ना। सर ही चल गए तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे रह के। अरे वो आ रहे हैं भाई, डिस्कनेक्ट किए हैं फिर जोड़ने के लिए। वाईफाई लेके आएंगे। पागलपुर में खत्म हो जाता है तुरंत। सर का नेट ही खत्म हो गया था, देखिए स्क्रीन पे मैसेज आ गया था कि 100% खत्म हो गया, इसलिए उनका नेट पर प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ तो फिर वो वापस सर जी नहीं आएंगे, कॉन्फर्म है। अरे आ जाएंगे यार, टेंशन क्यों ले अरे रहे आप हो? वाईफाई कनेक्ट करेंगे। कुछ बोलिए ना, वो बताएंगे। हॉटस्पॉट लेकर आएंगे, हॉटस्पॉट। हाँ हाँ अगर सर हॉटस्पॉट लेकर आएंगे। वही बढ़िया होगा। सर को कहिए जियो का हॉटस्पॉट लेके बगल में रखिए, वाईफाई। अब बताइए, नित्यांशु सर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे आप लोग? सर आ गए। हाँ सर अब ठीक है सर। तुम ही लोग का आवाज नहीं आ रहा है यार। हमको मेरा नेटवर्क तो सही है भाई। अब सर सही हुआ है, थोड़ी देर पहले नहीं था। अभी तू लोग का आवाज नहीं आ रहा है। क्या सर अब ठीक है सर। सर आप बोलिए सर, हम लोग सुन रहे हैं अच्छे से। आपकी का नहीं आ रहा था। चलो सुनो, सब लोग सुनो। आज आप लोग सिर्फ लिखिएगा। क्या कीजिएगा? लिखेंगे। तो आवाज अगर क्लियर नहीं आ रही है तो आप लोग लिखिए। मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, ठीक है? आई रिपीट, मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। ओके सर। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू से शुरू करूंगा। उससे पहले मैं जो बताया टिश्यू के बारे में इंट्रोडक्शन में, उसका फ्रेंच वर्ड में, उसका खोज में, है ना, तो वो सारा चीज छोड़ करके मैं फर्स्ट टाइप जो एपिथेलियल टिश्यू है वहां से शुरू करूंगा और मैं आपको भेजूंगा और आप लोग लिखेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। और बहुत सिंपल वर्ड है, आपको टोटल समझ में आ जाएगा। आई होप सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, है ना? कल उस पे हम लोग समझ भी लेंगे उसको। ठीक है? चलिए, आज थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, हर जगह बारिश हो रहा है ना। यस सर, बारिश तो हो। जी सर, रात से ही बारिश बहुत हो रही है हम लोग की तरफ। हाँ हाँ, वो कृष्ण भगवान जन्मे है ना।
इधर सर धूप के लिए सर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है तो बारिश होगी ना। हाँ सर। तू लोग का एकदम आवाज नहीं आ रहा। अगर ऐसा ही आवाज मेरा भी जा रहा होगा ना तो बहुत गंदा नेटवर्क कहलाएगा। नहीं सर, नहीं सर आपका आवाज आ तो रही है आपको। बराबर आ रहा है। सर अब आपका तो ऑडियो सर पूरा बहुत क्लियर अच्छी आ से रहा है। आवाज आ रहा था, पहले नहीं आ रहा था सर। ओके ठीक है, तो आप लोग वेट कीजिए, मैं सेंड कर रहा हूँ एपिथेलियम से। ठीक है, मुझे किसी की ओके। कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है भाई। एक मिनट, सब लोग म्यूट करो जरा, सब लोग म्यूट करो। मैं जिसका नाम लूंगा वो बोलेगा। सब लोग म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो, अपना अपना माइक म्यूट करो। गणेश शंकर तुम बोलो। यस सर। तुम्हारा आवाज क्लियर आ रहा है। एक मिनट। यस सर। मिशा तुम बोलो। मिशा यस सर। हम लोग की आवाज नहीं आ रहा है सर। तुम्हारा भी क्लियर आ रहा है। एक एक करके बोल रहे हो तो अच्छा आ रहा है आवाज। सर मेरा रवीश, ठीक है। रवीश बोलो। यस सर। हल्का हल्का कट के आ रहा है। रवीश अब सर मेरा आपका आवाज क्लियर आ रहा है क्या? सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ तुम्हारी तो क्लियर आ रही है। सर मेरी आ रही है आवाज सर। बहुत बहुत बढ़िया। ओके सर। एम आई लेकिन ऑडिबल सर? और मेरा मेरा जो ना आवाज आधे से ज्यादा लोगों के पास क्लियर नहीं आ रहा है, मैं देख लिया। विवेक, अभी अभी सर आ रहा है सर, अच्छा सा आवाज आ रहा है आपका। विवेक, विवेक ठीक है सर। तुम बोलो कुछ। हेलो। हाँ सर आ रही है, आवाज आ रही है। ओके चलिए, तो आप लोग ग्रुप में देखिएगा, मैं एपिथेलियल टिश्यू से सेंड कर रहा हूँ। अर्चना ग्रुप में एपिथेलियल टिश्यू से सेंड कर रहा हूँ, और उसको आप लोग जैसे जैसे मैं सेंड करूंगा वैसे ही लिखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ठीक है ना, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, मुझे भी सेंड कर दीजिएगा सर। कहाँ पे सेंड कर देंगे? हिंदी का भी सर। नहीं, फिर से बोलो, नहीं आवाज आ रही क्लियर। लिख दो, लिख के दो, इनबॉक्स में लिखो। कह रहा है सर कि हिंदी में भेज दीजिएगा। अरे हिंदी, हर चीज का हिंदी का इतना सुटेबल वर्ड है कि अंग्रेजी में ही समझ में आ जाएगा। अब धीरे धीरे अंग्रेजी का आदत डालो। सर मेडिकल साइंस है। हाँ मेडिकल साइंस है, अब इसमें थोड़ा सा अंग्रेजी का आदत डालना पड़ेगा बाबू। सर मेडिकल साइंस में तो ओनली थोड़ा इंग्लिश ही चलता है। कोई कोई वर्ड में दिक्कत होता है। हाँ क्योंकि यहाँ देखो एक चीज बता रहे हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंग्रेजी में ही समझ में आती हैं। व्हाट इज ब्लड, कोई पूछेगा ब्लड क्या है तो तू क्या कहोगे? अगर मैं तुमको बताऊं कि रक्त एक सहसंयोजी ऊतक है, सुनने में कैसा लग रहा है? लग रहा है सर सहसंयोजी का मीनिंग फिर पता करना होगा, क्या होता है सहसंयोजी। लेकिन इसका सुटेबल अगर वर्ड मैं अंग्रेजी में बोलूं कि ब्लड इज वाइटल कनेक्टिव टिश्यू, ये अच्छा लग रहा था कि रक्त एक सहसंयोजी ऊतक है, वो अच्छा लग रहा था? नो सर, दैट इज बेटर सर। इंग्लिश ब्लड इज वाइटल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा अच्छा लग रहा है ना? तो इसलिए आप लोग अंग्रेजी का आदत डालिए, और ज्यादा नहीं, 1-2 महीना दिक्कत होगा, उसके बाद आप खुद अंग्रेज बन जाएंगे। चिंता काहे कर रहे हैं आप लोग? सर एक चीज और है, मेडिकल साइंस में सर लगभग दवाई हुआ या और भी कोई चीज इंग्लिश में ही आता है सर। इंग्लिश में आता है। नाम हिंदी होता है, नाम हिंदी इंग्लिश नहीं। चलो हमको उलझाओ मत तुम लोग, अब अभी मैं सेंड कर रहा हूँ।
जी सर कर दीजिए। हेलो सर। सर चला गया हो। कोई नेटवर्क इश्यू वो इंटरनेट कनेक्शन की प्रॉब्लम है इसलिए सर लेफ्ट हो गए हैं। ठीक है, टाइम टू कनेक्ट हिम। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोल रहा हूँ कि बाबू थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, बारिश हो रही है इधर बहुत तेज, इसीलिए। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ सर रही है। आप धीमे धीमे आ रही है, उतना सही से नहीं आ रही है। ओके ओके, ठीक है। सर नितांशु सर, हेलो। बोले सर ग्रुप में भेज दिए हैं ना क्या चीज? ये अभी जो पढ़ाई हुई थी सर? नहीं अभी नहीं, भेज देंगे। जी सर उसको भेज दीजिए। वैसे भी सर क्लास तो हो ही नहीं गया। हाँ ठीक है।
ठीक है ना, आप लोग एग्जिट हो जाइए, ठीक है, यस सर। ठीक है।